जब 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ है तो उनके पास यही एक चारा है कि ऐसी चीज़ें लेकर लोगों का ध्यान बरगलाने का प्रयत्न करें। वो किसी भी तरह के पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं हूं, और अगर ऐसा होता है तो फिर मैं इस्तीफा दे देता हूं। आप यहां की सीट पर किसी और को बिठा दीजिए और उसी को सीएम बना दीजिए। ये बयान और किसी का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का है, जिनका कहना है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं 3 तरह के वादे किए गए थे, जिसमें से 2 वादे पूरे हो चुके हैं, डिलिमिटेशन, इलेक्शंस, पर अभी भी तीसरा वादा यानी स्टेटहुड बाकी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं सच शर्मा जी, बातचीत करेंगे। सच शर्मा जी, ये बयान आया है उमर अब्दुल्ला जी का, क्या उस पर आपका जवाब रहेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि लोगों ने उनको वोट दिए हैं। इलेक्शन प्रोसेस एक, सबसे पहले तो हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करना है। लगभग 1 वर्ष का अंतराल जो है वो पूर्ण हो रहा है, और इस 1 साल के अंतराल में हमें ये भी देखना है कि लोगों ने उन्हें वोट क्यों दिए थे। 1,46,000 वोट कम थे भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद उनकी सरकार बनी, वो सत्ता में है। हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं कि हम लोग सशक्त विपक्ष के रूप में खड़े हैं। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि 1 वर्ष के अंतराल में क्या कार्य हुए हैं। उनके मैनिफेस्टो में सीधे तौर पर कहा गया था कि हम लोग पेंशन्स बढ़ाएंगे। उनके मैनिफेस्टो में कहा गया था हम गैस सिलेंडर्स देंगे। मैं बड़ी छोटी छोटी बातें जो हैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ। उनके माध्यम से कहा गया था कि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर करेंगे। उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। 1 वर्ष के अंतराल में बातों के सिवाय जो हुआ है वो ट्रांसफर्स हुई हैं, एलिवेशंस हुई हैं। एससी से चीफ इंजीनियर बना दिया गया, एई से एडब्ल्यू बनाया गया, एडब्ल्यू से एक्सीएन बनाया गया, एक्सीएन से एससी बनाया गया, एससी से चीफ इंजीनियर बनाया गया। यही कार्य उनके माध्यम से हुए हैं, और विद फुल पावर्स जो उनको चाहिए था, लोगों को पानी मिले, बिजली मिले, सड़कों का ठीक निर्माण हो, वो कार्य उनके माध्यम से नहीं हुए हैं। जब 1 वर्ष के अंतराल में उनके माध्यम से कुछ नहीं हुआ है तो उनके पास यही एक चारा है कि ऐसी चीज़ें लेकर लोगों का ध्यान बरगलाने का प्रयत्न करें। वो उन्होंने असेंबली के पहले दिन भी 370 को लेकर, 35A को लेकर, आज मैं कल कश्मीर के बिल्कुल इंटीरियर में था, बांडीपुरा में, बिल्कुल दूर दराज गांव में था। वहाँ भी लोग समझते हैं, पूछ रहे हैं कि ये सड़कों का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा। आज भी उनको लगता था, जब मैंने बताया कि यहाँ पर कौन सी सरकार है, तो उन्होंने कहा हम लोगों ने गलती की। आप मानकर चलिए लोगों ने अब मन बनाया है। जब उनको लगता है कि लोगों ने अब मन बना लिया है विपरीत, तो ऐसे समय में उनके ये बयान आ रहे हैं। मानकर चलिए कि लोग उनके विरुद्ध खड़े हैं, कोई उनके साथ नहीं। लद्दाख की अगर बात करें, लद्दाख में पिछले दिनों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। 24 सितंबर का दिन था जिस दिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर लेह में आग लगी, और इसके बाद उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आता है परसों, जिसमें वो कहते हैं कि लोगों की पेशेंस का और ज़्यादा इम्तिहान न लिया जाए, हालात ख़राब होते देर नहीं लगती। ब्लडशेड की बातें हो रही हैं, क्या ये किसी तरह की चेतावनी है? आपको क्या लगता है, क्या एक सभ्य समाज में रहने वाला किसी इंसान को ऐसा कोई बयान देना चाहिए? देखिए, सवाल का नाम तो हमारा काम है, वो आप जवाब। मैंने तो आपसे पूछा, आप तो 4 स्तंभों में से एक हैं, और जो चौथा स्तंभ है उसको भी तो जागृत रहना है। क्या आपको लगता है कि ऐसा बयान किसी प्रदेश में रहने वाले मुख्यमंत्री को देना चाहिए? वंस ही इज सिटिंग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और वो भी एक ऐसा प्रदेश जो भारत का मुकुटमणि है, ऐसे समय में क्या उनके माध्यम से ऐसा बयान आना चाहिए? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए जाहिर सी बात है कि अभी, लेकिन एक बात और है कि उन्होंने एलओपी साहब के ऊपर भी कई तरह के तंज कसे हैं। क्या एलओपी काम करते हैं? जिस इंसान को मैंने चिशोती में जो हुआ, बादल फटा, उस इंसान को मैंने बोला था कि घर वापस नहीं जाना है और तब तक रहना है जब तक वो अंतिम व्यक्ति ना मिल जाए। क्योंकि हम लोग तो उस वक्त यही देख रहे थे कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, जिनकी शहादतें हुई हैं, उनकी किसी की डेड बॉडी ही जो है वो हमें मिल जाए। वो अंतिम दिन तक वहाँ रहा, और हमारे मुख्यमंत्री सिर्फ गए और 1 मिनट खड़े रहे और वहाँ से आ गए, और उनके साथ उनका मुकाबला मैं तो नहीं समझता कि
ही शुड से समथिंग अबाउट आवर LOP। मैं तो LOP को दाद देना चाहता हूँ, आई सल्यूट हिम कि 1 महीने के अंतराल में और वहाँ की डेवलपमेंट के लिए कल भी वो प्रयत्न कर रहे हैं कि वहाँ की डेवलपमेंट के लिए कहाँ से पैसा केंद्र के माध्यम से आ सकता है। सरकार तो बड़ी अपने कार्य मुश्किल से कर पा रही है, तो ऐसे समय में हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई LOP के साथ कंपैरिजन है। LOP हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता। उमर अब्दुल्ला के लिए कोई आखिरी मैसेज? मैं किसी के लिए मैसेज नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैंने और इस प्रदेश की सारी जनता ने वोट दिए हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के कार्य करिए ना, देश किस दिशा में बढ़ रहा है वो प्रधानमंत्री जी सोचेंगे ना। आज 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, 27 में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में विकसित देशों की श्रेणी में भारत आगे होगा। ये बदला हुआ भारत है। 1953 में भारत माता का झंडा लेकर सड़कों के ऊपर चलने पर गोली मार दी जाती थी। जम्मू कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आज की परिस्थिति में आप लाल चौक में जाते हैं, मैं वहाँ पर योगा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जहाँ पर उन्होंने झंडा फहराया था 1992 में, वो अभी भी एक साइन किया हुआ पत्रक हमारे पास है और वहाँ पर उनकी प्रदर्शनी जो है वो दिखाई गई। ये बदला हुआ भारत है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी का भारत है। देश की 140 करोड़ जनता उस शख्स के साथ खड़ी है, ये वो भारत है। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 लोग अलग भी खड़े हो जाएंगे, कोई मायने नहीं रखते। 1, 2, 3, 4, 5, 100 लोग भी अलग इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के ऑपोजिट में खड़े हो जाएंगे तो भी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सत शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने पिछले 1 साल में ट्रांसफ़र्स के अलावा और कुछ नहीं करवाया। आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, आपको क्या लगता है। तब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द अर्थ न्यूज़। साक्षी सानी के साथ लक्ष्ण गोत्रा की रिपोर्ट, जम्मू।